ईश्वर के नियम शाश्वत हैं। शाश्वत अर्थात सदा एक से रहने वाले। जैसे ईश्वर अनादि अनंत है, सदा एक सा रहने वाला है, वैसे ही ईश्वर के नियम भी सदा एक से रहने वाले हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का पूर्व से उदय होना शाश्वत है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यह भी शाश्वत सत्य है। न तो हम सूर्य को पश्चिम से उदय कर सकते हैं, न ही हमारा सामर्थ्य मृत्यु पर विजय पाने का है। यदि हम ईश्वर के नियमों को बदल सकें तो समझ लेना चाहिए कि जो हमारे बदले से बदल जाए वो ईश्वर का नियम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सामर्थ्य उस अनंत सर्वज्ञ ईश्वर जितना कभी भी नहीं हो सकता। आज हम आदम व हव्वा से संबंधित एक प्रश्न मुस्लिमों व ईसाइयों दोनों से करेंगे। उस प्रश्न से पहले हम बाइबल व कुरान में आदम और हव्वा की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। आदम और हव्वा की उत्पत्ति से पहले एक बेसिक प्रश्न ईसाइयों से हमारा यह है कि जब मैं बाइबल के पुराने नियम पर प्रश्न करता हूँ तो ज़्यादातर ईसाइयों का जवाब यह होता है कि हम पुराने नियम को नहीं मानते, पुराना नियम अमान्य है। मुझे समझ नहीं आता कि यदि बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ है तो आप होते कौन हैं उसे अमान्य करने वाले? या तो वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, और यदि है तो आप उसे अमान्य करने वाले कौन हैं? खैर, पुराने नियम पर बात फिर कभी करेंगे। आज बात करते हैं आदम और हव्वा पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, आदम और हव्वा से संबंधित उस मुख्य प्रश्न से पहले हमारा एक बेसिक प्रश्न ईसाइयों व मुस्लिमों दोनों से है। दोस्तों, जब बाइबल व कुरान दोनों का ईश्वर एक है, हालांकि ईसाई इस बात को नहीं मानते, तो ईसाई इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह प्रश्न आदम और हव्वा की उत्पत्ति के विषय में है। दोस्तों, बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 की आयत 7 के अनुसार आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। अब इसी अध्याय की आयत 21 व 22 के अनुसार हव्वा को आदम की पसली से बनाया। दोस्तों, पहली बात तो ईश्वर के शाश्वत नियम के अनुसार क्या आज भी पुरुष जाति की एक पसली कम नहीं होनी चाहिए? खैर छोड़ो, अब कुरान में आदम और हव्वा की उत्पत्ति देखते हैं। कुरान में आदम की उत्पत्ति के बारे में तो जगह जगह अलग अलग चीज़ प्रयोग में लाई गई बताई हैं। कहीं रक्त के थक्के से, कहीं पानी से, कहीं कीचड़ से, कहीं मिट्टी से। खैर, जो प्रश्न है वो यह है कि कुरान के अनुसार हव्वा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रश्न के उत्तर में अधिकतर मुस्लिम विद्वान बाइबल वाला ही पसली वाला उत्तर देते हैं। इसके बारे में वो शायद बाइबल या फिर हदीसों के हवाले देते हैं, पर पूरी कुरान में कहीं भी हव्वा को पसली द्वारा बनाया गया नहीं बताया गया है। तो कुरान इस विषय में क्या कहती है, चलो देखते हैं। ये है कुरान की सूरा 4 अर्थात सूरा अन-निसा की आयत 1। इसके अनुसार आदम को बनाने के बाद बाकी बची मिट्टी से हव्वा को पैदा किया गया। अब ये एक और आयत देखिए, ये है सूरा 7 अर्थात सूरा अल-अरफ की आयत 189। इसके अनुसार भी आदम की बची हुई मिट्टी से हव्वा को पैदा किया। तो दोस्तों, इस विषय पर तो बाइबल और कुरान का ईश्वर एक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यदि दोनों का ईश्वर एक ही होता तो उसे पता होता कि उसने हव्वा को कैसे पैदा किया, वो कन्फ्यूजन में नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुख्य प्रश्न की जो कुरान व बाइबल के ईश्वर पर ईश्वर न होने का सबसे बड़ा प्रश्न उठाता है। दोस्तों, प्रश्न पूछने से पहले मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ईश्वर के नियम शाश्वत हैं, उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं होती और न ही वो बदले जा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर मैं जब मुस्लिमों से चर्चा करता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि आप लोग मानते हो कि आदम और हव्वा से सारी दुनिया चली? आप लोग जितनी सहजता से ये उत्तर दे देते हो, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक जोड़े से सृष्टि कैसे चली? यहाँ 3 प्रकार से सृष्टि इस एक जोड़े से आगे बढ़ सकती है। पहली प्रकार तो या तो आदम और हव्वा के बच्चों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए हों, या फिर आदम ने अपनी पुत्रियों से संबंध बनाए हों, या फिर हव्वा ने अपने पुत्रों से संबंध बनाए हों। इन तीनों ही प्रकार के रिश्तों को निजतापूर्ण रिश्ता या संबंध कहा जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में तो इन तीनों संबंधों को गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन्हें घटिया नीच दर्जे की ज़िंदगी में गिना जाता है। मेरा प्रश्न मुस्लिम व ईसाई भाइयों से है कि आप इस विषय में क्या मान्यता रखते हैं? बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। खैर, मैंने जब यह प्रश्न एक मुस्लिम भाई से किया था तो उसने जो उत्तर दिया था वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आदम और हव्वा के जो बच्चे पैदा होते थे
उनमें से जो दिन में पैदा होते थे उनकी शादी रात में पैदा हुए बच्चों से की जाती थी। तब मैंने जो प्रश्न उनसे किया था वो यहाँ आपसे भी करता हूँ। क्या दिन में पैदा हुआ बच्चा रात में पैदा हुए बच्चे का भाई या बहन नहीं होता? क्या उनका रिश्ता बदल जाता है? तब उस भाई ने कहा था कि सृष्टि को किसी प्रकार तो चलाना था। तब फिर वहाँ प्रश्न उठ गया था कि जब ईश्वर के नियम शाश्वत हैं तो क्या आप अब भी अपने भाई या बहन से विवाह कर सकते हैं? यदि नहीं करते तो ईश्वर पर यह मनमाना लांछन आप क्यों लगाते हैं? जब ईश्वर अर्थात अल्लाह हमेशा सही होता है तो अब आप उसके बनाए नियम को बदलने वाले कौन होते हैं? क्या अल्लाह आपसे कम बुद्धिमान था या है जो अब आप उसके नियमों को नहीं मानते? या फिर आपको अल्लाह की इस गलती का एहसास है तभी आपने इस गलती को सुधारा है और अब आप भाई व बहन की शादी आपस में नहीं करवाते? दोस्तों, उस मुस्लिम भाई ने तो वहाँ से मेरे इस प्रश्न पर यह कहकर कन्नी काट ली थी कि क्या करें, सृष्टि को तो किसी प्रकार चलाना ही था। क्या अल्लाह के पास कोई और विकल्प नहीं था सृष्टि को चलाने का? क्या आप लोग मुस्लिम व ईसाई भी इसी प्रश्न का उत्तर देने से डरते हैं? मेरा उत्तर तो यह है कि ईश्वर संपूर्ण है, सर्वज्ञ है, वह ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। एक जोड़े से सृष्टि की शुरुआत करने की मूर्खता वह कर ही नहीं सकता। उसका सामर्थ्य अनंत है, वह ऐसे सैकड़ों जोड़े पैदा कर सकता है और उन सैकड़ों जोड़ों से सृष्टि को ठीक तरह से चला भी सकता है। वेद भी सैकड़ों जोड़ों की बात करते हैं। दोस्तों, सिर्फ मान्यता के आधार पर आप ईश्वर पर कितना बड़ा दोष आरोपण कर रहे हैं? क्या कभी सोचा है इस विषय पर? एकांत में बैठकर इस विषय पर सोचिएगा कि या तो आपका ईश्वर गलत है, यदि वो गलत नहीं है तो आप उसके शाश्वत नियम को भंग करके पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? अब या तो आप गलत या फिर आपका ईश्वर गलत। और यदि अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सत्य मार्ग को अपनाने का भी प्रयास कर लीजिएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सत्य को अपनाने और असत्य को त्यागने का सामर्थ्य दे। बस आप अपनी झूठ, स्वार्थ व जन्म से मिली मान्यता के मोह को त्याग कर सत्य को अपनाने का प्रयास करें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।